नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अभी पूरे देश में लॉकडाउन है, तो लोग जो हैं वो जस्टिस को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि कोर्ट्स ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं। चलो अभी की बात छोड़ दीजिए, अभी तो लॉकडाउन है। वैसे भी हमारा जो कन्वेंशनल कोर्ट सिस्टम है वो जनता को टाइमली जस्टिस नहीं डिलीवर कर पाता है। कोर्ट्स केसेस के बोझ तले दबी हुई हैं, जबकि हमारा संविधान जो है प्रीएम्बल में आपको पता है सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। आर्टिकल 39A जो है वो भी जस्टिस डिलीवरी से संबंधित है। एक फेमस कोट भी आपने सुना होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बट समय समय पर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा या फिर जजेस के द्वारा ये बात बोली तो जाती है कि केसेस का डिस्पोजल जल्दी होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ठोस कदम अभी तक कोर्ट्स ने या फिर सरकार ने नहीं उठाया है जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि जनता को टाइमली जस्टिस मिल सके। अभी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ, लॉकडाउन के कारण केरल हाईकोर्ट ने 30 मार्च 2020 को 30 अर्जेंट मैटर्स सुने, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से। जजेस ने इन 30 अर्जेंट मैटर्स पर सुनवाई की अपने घर में रहते हुए। इवन वकील और दूसरे जो रिस्पेक्टिव लॉ ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट किया अपने अपने ऑफिस से। तो ये देखो काफ़ी अच्छा था। जब देखो लॉकडाउन में ऐसा हो सकता है तो जनरल डेज में भी हो सकता है। इस चीज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो हियरिंग जल्दी हो सकती है, केसेस का जो बर्डन है वो कम हो सकता है और टाइमली जस्टिस मिल सकता है जनता को। अगर इस चीज़ को आगे भी जनरल डेज में यानी सामान्य दिनों में भी इस्तेमाल किया जाता है, इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है। बट देखो, इसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने की आवश्यकता है। ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए सरकार के द्वारा। टास्क फोर्स में जजेस हों, टेक्नोलॉजिस्ट हों, कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर हों, स्किल डेवलपर हों और सिस्टम एनालिस्ट हों। ये टास्क फोर्स एक ब्लूप्रिंट तैयार करें कि कैसे ऑनलाइन जस्टिस डिलीवर किया जा सकता है। टास्क फोर्स को स्पेसिफिकली बोला जाए कि आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड कोर्ट्स के लिए आईटी सिस्टम इस्टेब्लिश कीजिए। मतलब देखिए कि ये सारे जो सिस्टम हैं, जिस चीज़ की आवश्यकता है ऑनलाइन जस्टिस डिलीवरी के लिए, वो इस्टेब्लिश हों अच्छे से। इसके अलावा टास्क फोर्स का काम ये भी हो कि ई कोर्ट प्रोजेक्ट से, ई कोर्ट प्रोजेक्ट पुराना है, इस प्रोजेक्ट से जो डेटाबेस इकट्ठा हुआ है उस डेटाबेस को कैसे इस्तेमाल किया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से। आपको ये चीज़ भी एग्जामिन करनी है। इसके अलावा टास्क फोर्स को ये भी बोला जाए कि आप एप्रोप्रिएट प्रोसीजर इस्टेब्लिश कीजिए, कैसे ऑनलाइन केस फाइल किया जा सकता है और केस फाइल करने का सिस्टम क्या होगा। आप एक स्टैंडर्ड सेट कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, टास्क फोर्स का काम ये भी होगा स्किल ट्रेनिंग क्रिएट करना और पैरालीगल्स को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना। पैरालीगल्स मतलब देखो वो लोग होते हैं जो एडवोकेट्स का काम करते हैं। मतलब एडवोकेट्स पैरालीगल्स को अपना थोड़ा बहुत काम डेलीगेट कर देते हैं। तो ये जो पैरालीगल्स हैं ये देखो वकीलों की और दूसरे लोगों को सहायता प्रोवाइड कर सकते हैं केस फाइल करने में या फिर प्रोसीडिंग के दौरान दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो फाइल करने हैं उनको फाइल करने में। समझ गए? हो सकता है कि कुछ वकीलों को दिक्कत आए कि ऑनलाइन केस कैसे फाइल करना है या फिर डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं प्रोसीडिंग्स में जिनका इस्तेमाल होगा, तो पैरालीगल्स ये सब काम कर सकते हैं वकीलों के लिए। और इन पैरालीगल्स को कैसे रिकॉग्निशन प्रोवाइड की जाएगी, इसके लिए भी सिस्टम सेट किया जा सकता है टास्क फोर्स के द्वारा। एक बार ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाता है टास्क फोर्स के द्वारा, तो वो ब्लूप्रिंट भेजा जा सकता है रिस्पेक्टिव हाईकोर्ट की रूल कमेटी के पास। और रूल कमेटी जो है वो ई कोर्ट सिस्टम को ऑपरेशनलाइज करने के लिए एप्रोप्रिएट रूल्स बना सकती है। देखो, ये जो फैसिलिटी है ऑनलाइन जस्टिस डिलीवरी की, इसका इस्तेमाल सिर्फ कोर्ट्स के द्वारा ही नहीं किया जा सकता, सरकार के द्वारा भी किया जा सकता है। देखो, जब से हमें आज़ादी मिली है आपको भी पता है विभिन्न सरकारें गरीबों के लिए
स्कीमें चलाती आई हैं, बट इससे गरीबी तो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। और ऐसा भी नहीं है कि सभी जो गरीब हैं उन स्कीम्स का लाभ उठा पाते हैं। रीजन क्या है? रीजन देखो ये है, ग्रास रूट लेवल पर लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, उनको पता नहीं होता कि कहां से बेनिफिट प्रोवाइड करना है। अगर मैं जाता हूं ऑफिशियल्स के पास, वो बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो फिर किसको मैं शिकायत कर सकता हूं, कितने दिनों में ऑफिशियल्स को रिप्लाई करना है। ग्रास रूट लेवल पे बेनिफिशियरीज को ज़्यादा जानकारी होती नहीं है और इसका फायदा उठाया जाता है, या फिर आप कह सकते हो नेग्लिजेंस बरती जाती है ऑफिशियल्स के द्वारा, उनके द्वारा ठीक से काम नहीं किया जाता है। अगर देखो सरकार अपनी स्कीम्स संबंधित जानकारी ऑनलाइन प्रोवाइड करती है अलग अलग लैंग्वेजेस में और पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली, एक एक चीज, स्कीम है क्या, बेनिफिशरीज कौन है और कब किसको कैसे शिकायत की जा सकती है, मतलब सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से सरकार ऑनलाइन प्रोवाइड करती है और ज्यादा से ज्यादा लोकल लैंग्वेजेस में, तो इसका देखो बहुत ज्यादा फायदा होगा। राइटर इस बात को स्वीकार करते हैं कि वल्नरेबल सेक्शंस में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं होगी, बट देखो समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हेल्प करना चाहते हैं। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से दी होगी तो ऐसे लोग जरूर बेनिफिशरीज की मदद के लिए आगे आएंगे, डिजर्विंग लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे, उन्हें बताएंगे कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो। जागरूकता समाज में जरूर आएगी। इसके बाद राइटर के द्वारा यह बोला जाता है, ऑनलाइन जस्टिस डिलीवरी का सिस्टम जो है ये देखो तब तक सफल नहीं हो सकता अगर इसकी अच्छे से इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है, अगर किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती है। तो इसके लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 और इस एक्ट के अंडर काम करने वाले जो ऑफिसर्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है। अगर कोई पर्सन ऑनलाइन जस्टिस को नहीं एक्सेस कर पाता है तो वो जा सकता है लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास, शिकायत दर्ज करवा सकता है कि देखो मुझे दिक्कत हो रही है ऑनलाइन जस्टिस को एक्सेस करने में, कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकता है और एक तय सीमा रखी जा सकती है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी को इतने समय में कम से कम उस कंप्लेंट को एड्रेस करना है। अगर ऐसा होता है तो लीगल सर्विस अथॉरिटी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि ऑनलाइन जस्टिस डिलीवरी में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी पर्सन को जिसने एप्लीकेशन फाइल की थी उसकी मदद की जाए और वो ऑनलाइन जस्टिस डिलीवरी को एक्सेस कर सके। अगर किसी पर्सन को कंप्लेंट करने में दिक्कत आती है तो लोकल पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस या फिर एनजीओ के द्वारा उस पर्सन की मदद की जा सकती है लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास कंप्लेंट फाइल करने में। लास्ट में देखो आर्टिकल में ये बोला जाता है बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन की जा सकती हैं, जैसे मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, फैमिली कोर्ट मैटर्स में काउंसलिंग, अगर इंश्योरेंस क्लेम को जल्दी से सेटल करना है, ट्रैफिक संबंधित इश्यूज, ये सारी जो पिटीशंस हैं इनको ऑनलाइन सेटल डाउन किया जा सकता है। देखो इंडिया में स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है, कमी है तो विल पावर की। आवश्यकता ये है लॉकडाउन हटने के बाद सरकार और जुडिशरी मिलकर विल पावर दिखाए ताकि सभी लोग जस्टिस को ऑनलाइन एक्सेस कर पाएं आसानी से। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ऑनलाइन जस्टिस डिलीवरी से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।